ओम नमस्ते जी। महाभारत ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ कौरव सेना और पांडव सेना में युद्ध चल रहा था, वहाँ पर भीष्म पितामह रथ से नीचे अर्जुन द्वारा गिराए जाते हैं। वाण की शैया पर भीष्म पितामह कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो उत्तरायण में अपने प्राणों का त्याग करेंगे और अर्जुन किस तरह उनके लिए तकिया, बाणों का और वाणों से जमीन को खोदकर जो जल का प्रवाह लाते हैं, उनसे उनकी प्यास बुझाते हैं, ये हमने देखा था। आज इस कक्षा में हम देखेंगे कि कर्ण भीष्म पितामह के पास वाण शैया पर जो पड़े हुए हैं, उनसे मिलने जाते हैं। दोनों में क्या रहस्यमय वार्तालाप होती है, उसको आज इस कक्षा में जानते हैं। संजय कहते हैं, महाराज शांतनु नंदन भीष्म के मौन हो जाने पर जब सब राजा वहां से उठकर अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए, भीष्म जी को रथ से नीचे गिराए जाने का समाचार सुनकर पुरुष श्रेष्ठ राधा नंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। अतः वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म शरशैया पर सो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे वीर कार्तिक के जन्म अवसर पर शरशैया पर सो रहे थे। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलछला आए और रुंधे हुए गले से उसने कहा, भीष्म भीष्म महाबाहो कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में खटकता रहता था और जिससे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने ये बात उनसे कही। उनकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देखकर पहरेदारों को हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार सस्नेह आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तदंतर उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास ना आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है। महाबाहो, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन कह दिया करता था, उसका उद्देश्य था कि तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना। क्योंकि सूत नंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने के अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्म लोप से हुआ था। अति नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है। इसलिए मैंने कौरव सभा में तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम रणभूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो।
देवोपम वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्य अस्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने और अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्य पूर्वक युद्ध करने वाले और तेज और बल से संपन्न हो। युद्ध भूमि में तुम देव कुमारों के समान प्रतीत होते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था अब वह दूर हो गया है, क्योंकि प्राप्त के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। शत्रु संहारक वीर पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। महाबाहो, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने भाइयों से मिल जाओ। सूर्य नंदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही ये वैर की अग्नि शांत हो जाए और भूमंडल के सारे नरेश अब दुख शोक से रहित और निर्भय हो जाए। कर्ण बोला, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूँ। ये सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वस्तुतः मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगा, दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर अब मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसी प्रकार मेरा धन, शरीर, स्त्री, पुत्र और यश सब कुछ दुर्योधन के लिए नौछावर है। यज्ञ में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि ये क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार ना मरे, युद्ध में वीर गति प्राप्त करे। ये युद्ध अवश्यंभावी है, उसे कोई नहीं टाल सकता। पांडवों के साथ हम लोगों का ये वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तात, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। वीर, मेरा विचार है कि मैं आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण आपके प्रति जो कटु वचन कहा हो अथवा आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। भीष्म बोले, कर्ण, यदि ये भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। तुम दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के साथ सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम रणभूमि में पराक्रम प्रकट कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोकों की प्राप्ति होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घ काल तक प्रयत्न किया, परंतु मैं उसमें सफल ना हो सका।
संजय कहते हैं राजन गंगा नंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधा नंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। आज अध्याय में इस अध्याय में हमने देखा कि भीष्म और जो सूत पुत्र कर्ण हैं उनके मध्य क्या बातचीत होती है और भीष्म पिता में जो रहस्य प्रकट करते हैं उनको बताते हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, सूत पुत्र नहीं हो, इसलिए पांडव के साथ मिल जाओ। लेकिन कर्ण इस बात को मना करते हैं। आज इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओम शांति शांति शांति।